गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू studentandfee.com लर्निंग सेंटर। हम एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर बना रहे हैं और आज डे 5 है। डे 5 में हम क्या कुछ सीखने वाले हैं, आइए जानते हैं। फ्रेंड्स, हमारा जो टॉपिक है वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट सिस्टम एट studentandfee.com लर्निंग पॉइंट पे। ये हमारा प्रोजेक्ट नेम है। ऑब्जेक्टिव जो है, आज का हमारा ऑब्जेक्टिव है एक क्लासेस क्रिएट करना फॉर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, लाइक एक स्कूल्स का हम जो स्कूल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर बना रहे हैं उसके क्लासेस क्रिएट करना और उन क्लासेस के करस्पॉन्डिंग सेक्शंस क्रिएट करना और उन सारे क्लासेस और सेक्शंस को एक पेज पे व्यू करना। ये आज का हमारा ऑब्जेक्टिव है। तो आइए देखते हैं हम कौन कौन से पॉइंट्स कवर करेंगे। ये 11 पॉइंट्स हैं फ्रेंड्स, जिसको हम आज के टॉपिक में कवर करेंगे। फर्स्ट पॉइंट है एक डेटाबेस टेबल बनाना जिसमें हम क्लासेस को सेव करेंगे। जो भी क्लासेस हम क्रिएट कर रहे हैं, इनपुट देंगे, उन क्लासेस को हम सेव करेंगे। दूसरा पॉइंट है उन क्लासेस के सेक्शंस को बनाना, लाइक क्लास 1 हमने बनाया तो क्लास 1 के जो सेक्शंस रहेंगे ABC, वो सेक्शंस बनाना, उसके लिए एक टेबल बनाना। थर्ड जो पॉइंट है एक इंटरफेस बनाना जिसमें हम क्लासेस के नाम एंटर कर सकें, लाइक KG1, KG2, क्लास 1, 2, 3 अप टू वट एवर द क्लासेस आर अवेलेबल इन दैट पर्टिकुलर स्कूल। फोर्थ पॉइंट में हम कवर करेंगे कि हम एक क्लासेस जैसे हम इनपुट कर रहे हैं तो उसको हम प्रोसेस करके कैसे डेटाबेस में हम स्टोर कराएंगे। फिफ्थ पॉइंट में हम कवर करेंगे कि सारे क्लासेस को हम कैसे देख सकते हैं, लाइक हम क्लासेस जब एंटर कर रहे हैं तो साइड बाय साइड हमें ये भी दिखता जाए कि हमारे स्कूल्स में कौन कौन से क्लासेस बन चुके हैं और कौन कौन से बाकी हैं जो हम बनाना चाहते हैं। सिक्स्थ पॉइंट में है कि एडिट करना क्लासेस के नेम्स एंड सेक्शंस को, लाइक अगर हमसे KG1 की जगह लाइक स्मॉल लेटर्स में KG1 अगर हमसे टाइप हो गया है और हम उसको एडिट करके कैपिटल लेटर्स में KG1 लिखना चाहते हैं तो वो हम कैसे एडिट कर सकते हैं, उसका इंटरफेस बनाना। सेवेंथ पॉइंट में हम कवर करेंगे कि इस जो एडिट इंटरफेस है, सेवेंथ पॉइंट में हम कवर करेंगे कि सेक्शन जो पर्टिकुलर क्लासेस के जो सेक्शन एंटर हो रहे हैं उसके लिए एक यूजर इंटरफेस बनाना। एट्थ पॉइंट में हम कवर करेंगे कि ये जो सेक्शंस हम बना रहे हैं ये डेटाबेस टेबल में स्टोर होता जाए, उसके लिए एक प्रोसेसिंग पेज बनाना। नाइन्थ पॉइंट में हम कवर करेंगे कि वो सारे सेक्शंस एक पर्टिकुलर क्लास का जो है वो शो करा सके हम। एंड इन 10 पॉइंट हम कवर करेंगे कि नेम हम जो सेक्शंस के एंटर किए हुए हैं उसको हम एडिट कर सके, लाइक कई स्कूल्स में नाम ABC होता है, कई स्कूल्स में नाम लाइक अभ्युदय एंड डिफरेंट डिफरेंट काइंड के नाम होते हैं वो एक क्लास के सेक्शंस का। देन 11th पॉइंट में हम कवर करेंगे कि हम सारे क्लास और सेक्शंस एक पेज पे हम एज इन अ टेबुलर फॉर्म हम व्यू कर सकें। सो आइए फ्रेंड्स एक एक पॉइंट्स हम कवर करते हैं। आप लोगों ने डे 4 में जो प्रोजेक्ट बनाया हुआ है उसी प्रोजेक्ट में आप प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। आज डे 5 की जो एंट्रीज रहेगी आप सेम पेज में कर सकते हैं। हमने वर्कशॉप डे 5 के लिए एक अलग से फोल्डर बनाया है। आप ये भी कर सकते हैं कि आप अलग से एक फोल्डर बना सकते हैं, उसमें डे 4 के सारे फाइल्स को कॉपी कर सकते हैं। डेटाबेस में जाके आप एक वर्कशॉप लर्निंग 5 नाम से एक डेटाबेस बना सकते हैं और उसमें डे 4 के जो भी टेबल्स हैं उसको इंपोर्ट कर सकते हैं। एंड जब आप डे 5 की एक अलग से फोल्डर बनाते हैं तो यहाँ पे आप जो डे 4 का जो सारे फाइल्स को आप कॉपी करते हैं वहां डेटाबेस DB डिटेल्स के जो पेज में है, इस पेज में जाके आप डेटाबेस का नाम चेंज कर लेंगे। जो करंट आपका डेटाबेस है उसका नाम आप डालेंगे, लाइक वर्कशॉप लर्निंग 5 हमने कर दिया है यहाँ पे एडिट और इसको हमने सेव कर दिया है। तो ये डेटाबेस 5 का जो इनिशियल पॉइंट है वो हमने तैयारी कर ली है। वर्कशॉप लर्निंग 5 नाम से ये हमने फोल्डर बना लिया है, इसमें सारी वर्कशॉप डे 4 की सारी फाइल्स हमने कॉपी कर ली है।
हमने डेटाबेस क्रिएट कर लिया है डे 5 के लिए, उसके अंदर डे 4 के टेबल्स को इंपोर्ट कर लिया है और अब हम डे 5 की लर्निंग स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम मेन्यू हेड ओपन करेंगे। सबसे पहले हम मेन्यू हेड फाइल ओपन करेंगे और मेन्यू हेड फाइल में हम ड्रॉप डाउन मेन्यू ऐड करेंगे जिसका नाम होगा इंस्टॉलेशन। इसको हम पहले कॉपी कर लेते हैं। एडमिन रजिस्ट्रेशन के बाद हम पेस्ट करते हैं और इस ड्रॉप डाउन लिंक का नाम होगा इंस्टॉलेशन। इंस्टॉलेशन में जो फर्स्ट टैब हम क्रिएट करेंगे वो ऐड क्लास। हमारे फर्स्ट जो हमारा स्टार्ट करते हैं। जो सबसे पहला हमारा ऑब्जेक्टिव है क्रिएट ए डेटाबेस टेबल टू सेव क्रिएटेड क्लासेस। इसके लिए हमने टेबल क्रिएट करना है। उसके लिए हमने SQL के कोड्स लिख लिए हैं। जो क्लासेस क्रिएट करेंगे उसमें फील्ड्स जो रहेगी वो हमारी पहली जो प्राइमरी फील्ड रहेगी स्कूल क्लास ID, उसका हमने शॉर्ट फॉर्म लिखा है SC_ID, देन क्लास नेम, सीक्वेंस नेम एंड स्टेटस। ये कोड्स हैं, SQL के कोड्स हैं टेबल क्रिएट करने के लिए। इसको हम कॉपी कर लेते हैं और हमने जो डेटाबेस बनाया हुआ है वर्कशॉप लर्निंग 5 के लिए वो हम ओपन करेंगे और उस डेटाबेस में हम SQL में जाके ये कोड को पेस्ट करेंगे। क्रिएट टेबल इफ नॉट एग्जिस्ट, जो टेबल क्रिएट करेगा टेबल का नाम होगा स्कूल क्लास और उसके फील्ड्स होंगे स्कूल क्लास ID, क्लास नेम, सीक्वेंस नंबर एंड स्टेटस। और जो टाइप ऑफ फील्ड्स होंगे वो एंड वेयर कैर, ये आप देख सकते हैं। टाइप ऑफ फील्ड्स हमने पहले भी डिस्कस कर लिया है। अब हम इसको गो कर देते हैं। अब आप डेटाबेस पे क्रिएट करेंगे तो ये आपकी टेबल क्रिएट हो गई स्कूल क्लास। स्कूल क्लास में फील्ड्स जो है क्लास नेम, सीक्वेंस नंबर, स्टेटस एंड स्कूल क्लास SC_ID, ये प्राइमरी की है। फ्रेंड्स जो हमारा नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है, नेक्स्ट टॉपिक जो है क्रिएट ए डेटाबेस टेबल टू सेव सेक्शंस ऑफ करस्पॉन्डिंग क्लास। सेक्शंस बनाने हैं तो इसके लिए भी हमने SQL कोड क्रिएट कर लिया है। ये सेक्शन ऑफ द क्लासेस, इसमें जो फील्ड्स रहेंगे SSID, ये SSID होगा स्कूल सेक्शन ID, ये प्राइमरी की होगा। देन सेकेंड फील्ड होगा स्कूल क्लास ID। स्कूल क्लास ID ये वही स्कूल क्लास ID है जो इस टेबल में जनरेट होगा स्कूल क्लास ID, ताकि एक क्लास के अंदर कितने सेक्शंस हो रहे हैं वो हम इस स्कूल क्लास ID से ट्रैक करेंगे। देन थर्ड फील्ड होगा सेक्शन नेम, फोर्थ फील्ड होगा सीक्वेंस नंबर एंड फिफ्थ होगा स्टेटस। इसको इस टेबल को क्रिएट करने के लिए जो हमारे पास SQL कोड है वो हमने पहले से लिख रखा है। क्रिएट टेबल इफ नॉट एग्जिस्ट स्कूल सेक्शन, देन पहला फील्ड है स्कूल सेक्शन SS_ID, ये नॉट नल ऑटो इंक्रीमेंट, ये हमने डिस्कस कर लिया है, हम इसको नल नहीं रख सकते और ये बाय डिफॉल्ट ऑटो इंक्रीमेंट होता रहेगा, एक के बाद एक इंसर्शन पे ऑटोमेटिक बढ़ता रहेगा। सेकेंड फील्ड होगा SC_ID, ये स्कूल क्लास ID को रिप्रेजेंट करेगा, ये भी हम नल नहीं रखते। देन इसको सेक्शन नेम का फील्ड टाइप है varchar 300, ये स्पेस है और वेरिएबल जो फील्ड का टाइप है वो वेरिएबल कैरेक्टर varchar है इसका शॉर्ट फॉर्म और इसकी स्पेस है 300।
डिफ़ॉल्ट नल, ये नल भी हो सकता है, सीक्वेंस नंबर इंट डिफ़ॉल्ट नल, ये भी नल हो सकता है, सीक्वेंस नंबर स्टेटस इन डिफ़ॉल्ट 1। बाय डिफ़ॉल्ट जो भी फील्ड में जो भी टेबल में रो इंसर्ट होगा उसका स्टेटस 1 ही रहेगा। प्राइमरी की स्कूल सेक्शन आईडी, एसएस आईडी, इसको भी हम कॉपी कर लेते हैं और इस डेटाबेस में जाके हम एसक्यूएल कोड रन कर देते हैं। कॉपी पेस्ट एंड गो। तो ये दोनों टेबल्स हमने क्रिएट कर लिया। अब हम थर्ड टॉपिक पे चलते हैं। क्रिएट ए यूजर इंटरफेस टू एंटर क्लासेस विद सीक्वेंस नंबर। इस टॉपिक को अब हम कवर करेंगे। सो फ्रेंड्स, हम अब थर्ड टॉपिक कवर करते हैं। क्रिएट ए यूजर इंटरफेस पेज टू एंटर क्लासेस विद सीक्वेंस नंबर, ये हमारा थर्ड टॉपिक है। तो हमने मेन्यू में यहाँ ऐड क्लास नाम से बना लिया हुआ है। मेन्यू में इस पीएचपी पेज को हम नाम देंगे एडमिन ऐड क्लास डॉट पीएचपी। इसी नाम से हम पेज क्रिएट करेंगे। तो ऑलरेडी जो हमने रजिस्ट्रेशन पेज क्रिएट किया हुआ है, इसी पेज को हम कॉपी करके यूज कर सकते हैं फॉर ऐड क्लास, एडिंग क्लासेस। सो हम इसको कंट्रोल ए, कंट्रोल सी, कंट्रोल एन और यहाँ पे हम नेक्स्ट और पेज का नाम हम डालेंगे एडमिन ऐड क्लास डॉट पीएचपी और फिनिश। कंट्रोल ए, कंट्रोल वी। सो ये हमारा ऐड क्लास क्रिएट हो गया। अब इस फॉर्म का नाम हम चेंज करते हैं। इसी पेज पे हम एडिटिंग करेंगे ताकि हमें जो वर्क है वो थोड़ा कम करना पड़े, कोडिंग से हमारी कम हो जाए। एडमिन, यहाँ पे हम फॉर्म का नाम डालेंगे ऐड क्लास। नेम जो होगा फॉर्म का एडमिन क्लास। एक्शन, ये जब हम सबमिट करेंगे तो किस पेज पे रिडायरेक्ट होना चाहिए, तो एडमिन ऐड क्लास प्रोसेस। ये ऐड क्लास प्रोसेस डॉट पीएचपी अभी हमने बनाया नहीं है, हम बनाएंगे। तो इसमें फील्ड्स जो हमें रखनी है वो फ्रेंड्स, जो इसमें फील्ड रखनी है वो हम फील्ड्स सिर्फ वही यूज करेंगे। क्लास नेम, नेम में यहाँ आ जाएगा क्लास नेम। ये नेम में जो भी आप नाम डालते हैं वेरिएबल का नाम, यही सबमिट होने पे गेट $_ पे यही नाम कैच होता है, तो इसलिए हमने क्लास नेम रखा। सेकंड जो हमारा फील्ड है वो है सीक्वेंस नंबर। यहाँ अगेन हम नेम में डाल लेते हैं SUQ नंबर और बाकी ये डेजिग्नेशन, मोबाइल नंबर, यूज़र आईडी, पासवर्ड ये हमारे काम का नहीं है, तो इसको हमने डिलीट कर दिया। फ्रेंड्स, यहाँ पे एक और चीज़ हमें मेंशन करना है कि ये पेज तभी ओपन हो जब क्लाइंट लॉग्ड इन रहेगा। तो इसलिए जो हमने हेडर एडमिन में जो ये वेरिएबल की वैल्यू क्रिएट की है, इसी वैल्यू को हम यूज करेंगे। क्लाइंट लॉग्ड इन, क्लाइंट लॉग्ड इन जब ट्रू रहेगा तभी ये पेज ओपन हो, अदरवाइज ना हो। तो इसलिए हम यहां से डालेंगे PHP क्लोजिंग ब्रैकेट
PHP सिंटेक्स क्लोज्ड, और यहाँ पे इफ क्लाइंट लॉग्ड इन, अगर क्लाइंट लॉग्ड इन है तभी ये पेज उसको दिखाएगा, अदरवाइज PHP open syntax close, PHP syntax close, ये क्लाइंट लॉग्ड इन है तो उसको ऐड क्लास दिखाएगा, अदरवाइज ये बोल देगा एल्स इको h2 स्टाइल, यहाँ पे हम थोड़ी CSS दे देते हैं इसे, स्टाइल टेक्स्ट अलाइन सेंटर, you are not authorized to view this page, please log in first. ये हमने कमांड इसे दे दिया ताकि अगर क्लाइंट लॉग्ड इन है तभी उसको ऐड क्लासेस की परमिशन रहेगी इस पेज को देखने की, अदरवाइज उसे ये मैसेज शो होगा कि यू आर नॉट ऑथराइज्ड टू व्यू दिस पेज। तो ऐड क्लासेस, हमने ऐड क्लासेस का पेज क्रिएट कर दिया। अब हम एडमिन ऐड क्लास प्रोसेस पेज क्रिएट करेंगे जो इस पेज को प्रोसेस कर पाए। अभी हम इस पेज को ब्राउजर में व्यू करते हैं, रिफ्रेश किया हमने, यहाँ पे इंस्टॉलेशन आ गया, इंस्टॉलेशन में ऐड क्लास के अंदर आपको ये दिखा रहा है क्लास नेम, सीक्वेंस नंबर और रजिस्टर को हम सबमिट कर देंगे। यहाँ पे हमने सबमिट लिख दिया। अगर अब हम लॉग आउट करके देख लेते हैं। लॉग आउट जैसे ही हमने किया और उसके बाद हमें इंस्टॉलेशन व्यू भी नहीं होगा, अगर इंस्टॉलेशन व्यू होता है तो ही हम कर पाएंगे, अदरवाइज एडमिन ऐड क्लास डॉट PHP इस पेज को हम करते हैं, ओपन करने की कोशिश करते हैं तो ये मैसेज देगा यू आर नॉट ऑथराइज्ड टू व्यू दिस पेज, प्लीज लॉग इन फर्स्ट। तो हम लॉग इन कर लेते हैं। हमारा यूजर आईडी था 8888, पासवर्ड भी 8888, लॉगिन किया हमने। अब हम इंस्टॉलेशन पे जाके ऐड क्लास करेंगे तो यहाँ पे हमें क्लास एंटर करने का यूजर इंटरफेस दिखा रहा है। अब हम सेकेंड पेज अपना क्रिएट कर लेते हैं इस पेज को प्रोसेस करने के लिए। फ्रेंड्स, इस div को हम ऑथराइज्ड लॉगिन के अंदर ही रखेंगे, नहीं रखने से भी चल जाएगा, कोई बात नहीं। हम दूसरा div क्रिएट कर लेंगे, इस div के अंदर भी हम एक div क्रिएट कर सकते हैं। अब हम सेकेंड इस पेज की प्रोसेसिंग पेज क्रिएट करते हैं। कंट्रोल N, एंटर, एडमिन ऐड क्लास अंडरस्कोर प्रोसेस डॉट PHP। ये हमने प्रोसेसिंग पेज क्रिएट कर लिया। इस पेज के लिए हमें इस पेज एडमिन रजिस्ट्रेशन अंडरस्कोर प्रोसेस पेज से हमें हेल्प मिल जाएगी, तो हम इसको कंट्रोल A, कंट्रोल C एंड यहाँ पे कंट्रोल A, कंट्रोल V, तो हमारा एडमिन ऐड क्लास अंडरस्कोर प्रोसेस पेज पे बहुत सारे फंक्शंस आ गए। इसको भी अगेन हम क्लाइंट लॉग्ड इन अगर रहेगा तभी हम प्रोसेस कराएंगे, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं इफ क्लाइंट लॉग्ड इन तभी ये पेज व्यू हो। तो ये हमने अंदर कर दिया। अब हम सबमिट को प्रोसेस करेंगे। जो फर्स्ट हमारा
जो फर्स्ट फील्ड है हमारा वो क्लास नेम है, सेकेंड सीक्वेंस नंबर है। तो यहाँ पे हम $_पोस्ट में हम लेंगे क्लास नेम और इसको हम ट्रिम कर देते हैं। ट्रिम फंक्शन है जो कि जो रिटन डॉक्यूमेंट है, रिटन वर्ड्स वेरिएबल्स जो भी कैरेक्टर्स हैं उसके बगल में जो स्पेसेस है उसको ट्रिम कर दे, मतलब हटा दे। इस वेरिएबल को हम क्लास नेम में इनपुट लेते हैं। सेकेंड वेरिएबल है सीक्वेंस नंबर, सीक्वेंस नंबर, इसको भी हम लेंगे SIQ, सीक्वेंस नंबर वेरिएबल में हम स्टोर करा लेंगे। इसको भी हम कर देते हैं ट्रिम, और बाकी के इनपुट्स हमारे काम के नहीं हैं तो हम उन्हें हटा देते हैं। अब इन दोनों फंक्शंस को हम टेबल में एंटर कराएंगे। हमने टेबल क्रिएट कर लिया हुआ है। टेबल का नाम है स्कूल क्लास। तो स्कूल क्लास के टेबल को हम ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे 3 फील्ड्स हैं हमारे पास, क्लास नेम, सीक्वेंस नंबर एंड स्टेटस। तो हम सेलेक्ट क्लास नेम फ्रॉम स्कूल क्लास। हम ये फील्ड सर्च करेंगे कि इस क्लास नेम से पहले भी कोई रो है या नहीं टेबल में। अगर है तो हम प्रोसेस रोक देंगे, अगर नहीं है तो हम प्रोसेस आगे बढ़ेंगे। सॉरी, टेबल का नाम है स्कूल क्लास। तो फ्रेंड्स, ये इस क्वेरी के थ्रू हम चेक करेंगे कि इस क्लास नेम से स्कूल क्लास टेबल में कोई रो है या नहीं है। अगर नहीं है तो हम इंसर्ट करेंगे, इंसर्ट इनटू स्कूल क्लास। यहाँ पे क्लास नेम, सीक्वेंस नंबर, इन्हीं 2 फील्ड्स में हमें रो इंसर्ट करना है, क्लास नेम, सीक्वेंस नंबर, क्योंकि स्टेटस में बाय डिफ़ॉल्ट 1 आएगा और स्कूल क्लास आईडी ये बाय डिफ़ॉल्ट ऑटो इंक्रीमेंटेड है और ये प्राइमरी की भी है। यहाँ पे हम डालेंगे क्लास नेम एंड सीक्वेंस नंबर, ये रो इंसर्ट हो गई। बाकी के ये दोनों हमारे काम के नहीं हैं तो ये दोनों क्वेरीज को हमने डिलीट कर दिया। इफ SQL 3, फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। अगर ये SQL हमारा प्रॉपरली रन करता है तो यहाँ पे हम डालेंगे इफ SQL, अगर ये क्वेरी प्रॉपरली रन करती है तो हम पेज को रीडायरेक्ट करेंगे अपने क्लास पेज पे। हेडर, लोकेशन, एडमिन, add class.php। हम यहाँ पे गेट वेरिएबल से कोई भी डिटेल्स पास नहीं कराएंगे, इसे भी हम डिलीट कर देते हैं। और यहाँ पे हम admin add class.php
ये हमने पेज क्रिएट कर दिया ऐड क्लास डॉट प्रोसेस। तो इस पेज को अब हम टेस्ट करेंगे। क्लास नेम आप डालेंगे kg1, सीक्वेंस रहेगा 1, सबमिट। तो अब हम टेस्ट करेंगे। क्लास नेम डालेंगे kg1, सीक्वेंस 1, सबमिट। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ये कैनॉट मॉडिफाई हेडर बोल रहा है एडमिन ऐड क्लास प्रोसेस में, बिकॉज हमने यहाँ पे जो पेज हमें इंक्लूड करना है वो हमने हेडर एडमिन कर दिया है। यहाँ पे हेडर एडमिन हमें इंक्लूड ना करके इंक्लूड करना है एडमिन फंक्शंस डॉट php। फ्रेंड्स, ये अगेन हमारे पास एक एरर आ गया। एरर है क्लाइंट लॉग्ड इन वेरिएबल अनडिफाइंड है। तो इसके लिए हम क्लाइंट लॉग्ड इन हम देख रहे हैं कि हमने हेडर एडमिन में डिफाइन किया हुआ है। हेडर एडमिन पेज पे क्लाइंट लॉग्ड इन यहाँ पे हमने डिफाइन किया हुआ है, और हम वहाँ पे हेडर एडमिन ना यूज़ करके सिर्फ एडमिन फंक्शंस यूज़ कर रहे हैं। एडमिन फंक्शंस पेज को ही हमने इंक्लूड किया हुआ है। तो इसलिए हम जो ये हेडर एडमिन में हमने डिफाइन किया हुआ है क्लाइंट लॉग्ड इन, इसको हम कट कर लेते हैं और एडमिन फंक्शंस में डिफाइन कर लेते हैं, क्योंकि एडमिन फंक्शंस हर पेज में कॉल हो ही रहा है। तो यहाँ पे हमने ये सेव कर लिया, इसको भी हमने सेव कर दिया हेडर एडमिन को। अब हम एडमिन क्लास को एक बार फिर से रिफ्रेश करते हैं। शो एरर दिखा रहा है, डाटा नॉट इंसर्टेड प्रॉपरली, अनडिफाइंड वेरिएबल ऑन 43 SQL। तो ये पहले से ये क्लास इंसर्ट हो गया है, इस वजह से प्रॉब्लम आ रही है। बैक हम करते हैं, हम टेबल में देख लेते हैं, स्कूल क्लास के टेबल में यहाँ kg1 इंसर्ट हो चुका है। इस वजह से ये दोबारा रिफ्रेश करने पे नहीं प्रॉपरली शो नहीं किया। तो अब हम kg2 को इंसर्ट करते हैं, kg2 सीक्वेंस नंबर 2। अब हम सबमिट करते हैं। सो ये दोबारा रिवर्ट होके आ गया। एंड अब हम देखेंगे यहाँ पे इस टेबल में हम जाके रिफ्रेश करते हैं तो kg2 भी इंसर्ट हो चुका है। सो फ्रेंड्स, ये हमने पेज डेवलप कर लिया जिससे हम क्लासेस को इंसर्ट कर रहे हैं। अब हम फोर्थ पॉइंट पे चलेंगे। फोर्थ पॉइंट ये है क्रिएट ए PHP प्रोसेसिंग पेज विच विल इंसर्ट द इनपुट क्लास नेम टू द डेटाबेस। ये हमने कवर कर लिया। अब फिफ्थ पॉइंट है क्रिएट ए पेज वेयर ऑल क्रिएटेड क्लासेस विल बी विजिबल। सो इसके लिए फ्रेंड्स, इसके लिए अगेन हम एक पेज डेवलप करते हैं। सो फ्रेंड्स, फिफ्थ पॉइंट ए पेज वेयर ऑल क्रिएटेड क्लासेस विल बी विजिबल। तो आइए इस पेज को हम क्रिएट करते हैं, फिफ्थ पॉइंट को कवर करते हैं। हम यहाँ पे एक नए पेज का डेवलपमेंट करेंगे। Ctrl+N, एंटर, और पेज का नाम होगा
क्लास ओनली नेम लोड डॉट php। ये हमने पेज क्रिएट कर लिया। इसको हम ऐड क्लासेस वाले पेज से ही हम यहीं से इस पेज को कॉपी कर लेते हैं ताकि कुछ कोड्स हमारे काम आ जाए, और ये हमने पेस्ट कर लिया। So again client logged in, यहाँ पे हम देंगे all classes list, ये हम लिस्ट शो करेंगे। अगेन हम टेबुलर फॉर्म में दिखा रहे हैं अपने सारे क्रिएटेड क्लासेस को, तो हम बूटस्ट्रैप से टेबल्स को कॉपी करेंगे। बूटस्ट्रैप हम ओपन कर लेते हैं। बूटस्ट्रैप में हमें टेबल्स को कॉपी करना है, तो अगेन डॉक्स में हम जाएंगे। बूटस्ट्रैप में हम डॉक्स में जाएंगे, और डॉक्स में यहाँ पे हमें कॉपी करना है टेबल्स। टेबल्स को हम सर्च करेंगे, वेरियस काइंड्स ऑफ टेबल्स हैं। स्ट्रिप्ड टेबल्स को हम कॉपी करेंगे। और फॉर्म की जगह हम टेबल डालेंगे, सॉरी। तो हम बूटस्ट्रैप में आएंगे, टेबल्स में हम यहाँ से ये टेबल्स के जो CSS दिए हुए हैं इसको हम कॉपी करेंगे, और यहाँ हम फॉर्म्स की जगह पे पेस्ट करेंगे। क्लास नेम लोड, अब इसमें फ्रेंड्स इस टेबल में हमें 4 कॉलम रखने हैं। तो कॉलम हम रखेंगे सीरियल नंबर, क्लास नेम, सीक्वेंस नंबर एंड फोर्थ एडिट, ताकि हम उन क्लासेस को एडिट कर पाए। बाकी के टेबल रोज को हम मिटा देते हैं, डिलीट कर देते हैं। अब फ्रेंड्स हम यहाँ पे क्वेरी लगाएंगे ताकि हम डेटाबेस से फेच करके यहाँ प्रिंट करा सके। PHP syntax on, PHP syntax off, dollar result equals to select asterisk from class where status equals to 1. तो
फ्रेंड्स ये हमने क्वेरी लिख दी। हम स्कूल क्लास टेबल से वैल्यूज एक्सट्रैक्ट करेंगे जिनकी स्टेटस 1 हो। स्टेटस 1 का मतलब जो क्लासेस एक्टिव हो, जो क्लासेस हमने डिलीट कर दी या डीएक्टिवेट कर दी उनको ये फेच ना करे। आगे प्रोसेस करेंगे। डॉलर इफ नो डॉलर रिजल्ट को नो क्लासेस क्रिएटेड एल्स, ये हमने यहाँ पे कोड लिखा कि अगर कोई क्लासेस ना हो तो ये हमें हिंट प्रोवाइड करे कि नो क्लासेस क्रिएटेड। अगर क्लासेस क्रिएटेड है तो हम आगे प्रोसेस करते हैं। व्हाइल लूप का हम यूज करेंगे। व्हाइल से ये एक्सट्रैक्ट करेगा इस टेबल को। यहाँ पे हम सीरियल नंबर क्रिएट कर लेते हैं। सीरियल नंबर प्लस प्लस। सीरियल नंबर इस वेरिएबल को हम पहले ही डिफाइन कर लेते हैं। यहाँ पे 0 है और यहाँ पे अब हम प्रिंट कराएंगे। यहाँ पे हम HTML के कोड्स डाल देते हैं, इसलिए हमने क्लोजिंग ब्रैकेट डाला है। कि PHP के कोड्स हम हटा देते हैं, इसको डायरेक्टली हम इको कराएंगे। इको टेबल रो, देन अगेन इको टेबल हेडर, डॉलर सीरियल नंबर। जो हमने वेरिएबल क्रिएट किया है वो हमने डाला। पहला फील्ड सीरियल नंबर, देन क्लास नेम होगा। अब हम यहाँ पे डालेंगे इको डॉलर रो, क्लास नेम
देन थर्ड होगा हमारा सीक्वेंस नंबर, एंड फोर्थ हमारा होगा एडिट। एंड इस टेबल रो को अब हम इको करा देते हैं। सो ये एक हमने रो क्रिएट कर दिया। यहाँ पे ध्यान रखना होगा दोस्तों, ये जो हमने क्वेरी लिखी है इसको ऑर्डर बाय सीक्वेंस नंबर असेंडिंग हम कर देते हैं, ताकि जिस सीक्वेंस में क्लासेस क्रिएट हो उसी सीक्वेंस में प्रिंट हो। इस रो की अब हमें जरूरत नहीं है। सो ये हमने पेज क्रिएट कर दिया, क्लास ओनली नेम लोड। अब हम इस पेज को रन करके देखते हैं। इस URL को हम कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल T, कंट्रोल V, ताकि हम दोनों पेजेस को साइड बाय साइड देख सकें। यहाँ पे हम डायरेक्टली अपने पेज का नाम लिखेंगे, क्योंकि हमने मेन्यू में क्रिएट नहीं किया है। क्लास ओनली नेम लोड डॉट php। यहाँ पे एरर आ रहा है, अनडिफाइंड वेरिएबल कॉनमेन। कॉनमेन कॉनमेन हमें बार बार डिफाइन करना पड़ रहा है, इसलिए हम इस जो डेटाबेस को एक्सेस करने का पार्ट है इसको हम फंक्शंस में डाल देते हैं। कंट्रोल X, ये हमने डायरेक्टली फंक्शंस में डाल दिया, ताकि हमको बार बार इस डेटाबेस को कॉल ना करना पड़े। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये हमारे क्लासेस विजिबल हो गए। अभी क्लासेस तो हमारे पास जितने भी स्कूल्स में, इस स्कूल में जितने भी हमने क्लासेस क्रिएट किए हुए हैं वो यहाँ पे विजिबल हो जाएंगे। बट इस विजिबिलिटी को हमें इस जहाँ पे हम क्लासेस क्रिएट कर रहे हैं इसी के बगल में हमें दिखाना है, ताकि हम क्लासेस क्रिएट करते जाएं और बगल में हमें दिखता जाए। तो इस प्रोसेस को करने के लिए हमें jQuery की हेल्प लेनी पड़ेगी। और jQuery में एक फंक्शन होता है लोड। jQuery का फंक्शन लोड की हेल्प से हम इस पेज पे ही उसे विजुअलाइज करा सकते हैं एक डिव के अंदर। तो आइए हम करते हैं। एडमिन क्लास, इसी पेज पे हम क्लास ओनली नेम लोड को विजुअलाइज कराएंगे।
फ्रेंड्स ये क्लास लिस्ट तो हमारे पास आ गई। अब इस क्लास लिस्ट को हमें, जो क्लासेस हम क्रिएट कर रहे हैं, इसी क्लासेस में हमें इसी पेज पे दिखाने हैं। हाफ पेज पे हम क्लासेस क्रिएट का div दिखाएंगे और हाफ पेज पे 50% पे हम जो क्रिएटेड क्लासेस है वो यहाँ पे दिखाएंगे। तो इसके लिए हमें jQuery की हेल्प लेनी पड़ेगी। jQuery एक फ्रेमवर्क है जावास्क्रिप्ट का, लाइब्रेरी है, बट यू कैन से इट कंप्लीट फ्रेमवर्क जो कि हमारे इस डेवलपमेंट कोर्स में इंक्लूडेड है। तो jQuery को आइए हम यूज़ करना सीखते हैं। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम, ये पहली बार है जब हम अपने प्रोजेक्ट में jQuery को इन्वॉल्व कर रहे हैं। सो ये jQuery का सबसे पहले हम यूज़ करते हैं। jQuery का फंक्शन लोड हम यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम jQuery को इंक्लूड कर लेते हैं अपने प्रोजेक्ट में। स्टाइल इंक्लूड में हम जाते हैं। स्टाइल इंक्लूड में ये बूटस्ट्रैप को हमने इंक्लूड किया हुआ है। अब यहाँ पे हम jQuery को इंक्लूड करेंगे। jQuery का CDN, jQuery का पेज जैसे आप ओपन करेंगे ये आ जाता है, एंड इसका CDN ये हमने डिस्कस कर लिया है। CDNs कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क्स होते हैं जिसको आप डायरेक्टली अपने प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हैं। तो ये jQuery जो है इसका CDN हम गूगल CDN यूज़ कर लेते हैं। गूगल CDN को हम क्लिक करेंगे और ये jQuery का CDN फ्रॉम द गूगल सर्वर है। 3x स्निपेट, इसको हम कॉपी करते हैं और अपने प्रोजेक्ट में पेस्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स अब आप jQuery अपने प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हैं क्योंकि हमने jQuery का CDN अपने प्रोजेक्ट में इंक्लूड कर लिया। अब हम ऐड क्लास में जाएंगे। ऐड क्लास में सबसे पहले हम ये जो ऐड क्लासेस का जो हमारा div है इसको एक div में डालेंगे। हम ऐड क्लासेस का जो हमारा पोर्शन है इसको एक div में डालेंगे एंड क्लास नेम लोड ओनली इसको सेकेंड div में डालेंगे। तो इसका पहले हम div क्रिएट कर लेते हैं। width 40%, float left। ये आपने div कर लिया, div क्लोज। तो ये 40% में आपका ऐड क्लास वाला पोर्शन आ जाएगा। ये आप देख सकते हैं, ये बॉर्डर्स हम हटा देंगे, तो यहाँ पे आप पैडिंग भी डाल सकते हैं। पैडिंग 1 EM।
तो ये ऐड क्लास का पोर्शन आ गया। अब हम सेकेंड यहाँ पे एक div बनाएंगे जिसमें हम क्लासेस को शो कराएंगे। तो शो कराने के लिए हम यहाँ पे एक div बनाते हैं, div style 40% width 40% padding 1 em float राइट, ये राइट में फ्लोट करेगा। और फ्रेंड्स इस div को हम id देंगे क्लास लिस्ट। इस क्लास लिस्ट div को हमने id दी ताकि हम jQuery से बता पाए कि इस div के अंदर ही हमें क्लास नेम लोड शो करना है। सो अब हम यहाँ पे अपनी jQuery लिखेंगे, स्क्रिप्ट टाइप टेक्स्ट जावास्क्रिप्ट, ये jQuery लिखने का कोड है, इनिशियल एंड क्लोज। तो अब हम जावास्क्रिप्ट लिख रहे हैं। jQuery के इनिशिएशन के लिए भी यही कोड्स हमें यूज करना पड़ता है। $document.ready function और स्क्रिप्ट लिखने के लिए हम कोड्स इनिशिएट करेंगे, $document.ready function curly braces on curly braces off। ये jQuery लिखने का एक कोड है। अब यहाँ पे हम बताएंगे कि उस पेज को लोड करना है। तो लोड करने के लिए हम डालेंगे $id, यहाँ पे div का नाम, $colon डॉलर सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, इसको हम डबल इन्वर्टेड कॉमा कर लें, डबल इन्वर्टेड कॉमा, और इस div का हम नाम डालेंगे क्लास लिस्ट, क्लास लिस्ट लोड फंक्शन, URL हम डालेंगे, URL जो पेज है हमारा उस पेज का नाम डालेंगे, क्लास ओनली नेम load.php और ये क्लोज। तो jQuery के ये फंक्शन जो है इस id के div के अंदर इस पेज को लोड कर देगा। तो ये पेज को रिफ्रेश करके देखते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ देखिए ये पेज लोड हो चुका है, बट ये ऊपर के जो एक्स्ट्रा थिंग्स हैं ये हमें नहीं चाहिए, तो इसलिए हम क्लास नेम लोड ओनली में हेडर एडमिन हटा के एडमिन फंक्शन सिर्फ कर देते हैं। अब हम पेज को रिफ्रेश करते हैं तो ये देखिए फ्रेंड्स ये हमारे पास आ गया। अब हम जब भी क्लासेस इसमें इंक्लूड करते जाएंगे ये
यहाँ पे लोड होता जाएगा। बट ये div जब ओवरफ्लो होने लगे तो ओवरफ्लो के लिए यहाँ पे स्क्रॉलिंग डालनी पड़ेगी, इसलिए हम यहाँ पे इस div को हम ओवरफ्लो स्क्रॉलिंग का CSS डाल देते हैं। ओवरफ्लो बाय स्क्रॉल। तो अब ये ओवरफ्लो होगा तो हमें स्क्रॉलिंग का फंक्शन देगा। अब हम क्लास 1 लिखते हैं सीक्वेंस 3, तो ये देखिए यहाँ पे तुरंत आता जाएगा क्लास 2 सीक्वेंस 4 और ये यहाँ पे बढ़ता चला जाएगा। इसकी हम हाइट दे देते हैं ताकि ये पूरे पेज को कवर ना करे। हाइट टू 400 px। सो फ्रेंड्स, इस तरह से आपको आपने पेज में इंक्लूड कर लिया है। यहाँ पे क्लासेस आप एंटर करते जाएंगे और यहाँ पे तुरंत तुरंत आपको इंटर क्लासेस दिखते जाएंगे। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट बोलता है कि क्रिएट ए पेज वेयर यूजर कैन एडिट द नेम एंड सीक्वेंस ऑफ ए क्लास। तो आइए इसको क्रिएट करते हैं, इस पेज को। इस पेज को क्रिएट करने के लिए हम एडमिन ऐड क्लास का पेज कॉपी कर लेते हैं। Ctrl+A, Ctrl+C, Ctrl+N, enter and admin add class edit, Ctrl+A, Ctrl+V। तो यहाँ पे हमने कॉपी कर लिया। अब इस पेज पे हम जो एडिट है, जो क्लासेस है उसको एडिट करना है। तो क्लासेस एडिट करने के लिए स्कूल क्लास आईडी जो हमारे टेबल का प्राइमरी की है, स्कूल क्लास आईडी, इसकी जरूरत पड़ेगी। तो इसलिए हम स्कूल क्लास आईडी को हमेशा यहाँ लेके आएंगे थ्रू द $_ वेरिएबल। तो आइए यहाँ कॉल करते हैं स्कूल क्लास आईडी इक्वल्स टू $_ स्कूल क्लास आईडी, जो कि हम दूसरे पेज से यहाँ पे लेके आएंगे। इफ इट सेट $_ स्कूल क्लास आईडी, अगर ये है तो हम स्कूल क्लास आईडी लेंगे। स्कूल क्लास आईडी आ गया। तो हम एक क्वेरी लिखेंगे जिससे हम अपने डेटाबेस टेबल से इस स्कूल क्लास आईडी के रो की सारी डिटेल्स निकाल सकें। तो इसके लिए रो इक्वल्स टू mysqli_query
$conman select asterisk from school class where school class id equals to $school class id और टाइप तो हम इस क्वेरी के थ्रू उस रो की सारी डिटेल्स निकाल लेंगे जिसमें ये स्कूल क्लास आईडी है $result equals to mysql I underscore fetch array $row तो ये हमने उस रो में जितनी भी इस क्वेरी में जितनी वैल्यूज थी उसको फेच कर लिया है। अब हम एडिट करा रहे हैं तो एडिट कराने पे सेम फॉर्म हम यूज कर सकते हैं और एडमिन ऑल क्लास प्रोसेस डॉट पेज पे ही हम प्रोसेस भी करा सकते हैं। तो उसके लिए आइए हम आगे प्रोसीड करते हैं। इस फॉर्म में हम एक इनपुट लेंगे स्कूल क्लास आईडी sc_id ये वेरिएबल की हिडन फॉर्म में। सो हिडन फॉर्म में लेने के लिए आइए लिखते हैं कोड इनपुट टाइप हिडन नेम स्कूल क्लास आईडी वैल्यू इको $स्कूल क्लास आईडी। इससे हमें ये आइडेंटिफाई हो पाएगा कि किस रो को हमें एडिट करना है, उसी रो को हम स्कूल क्लास आईडी से आइडेंटिफाई करेंगे। अब यहाँ क्लास नेम और यहाँ पे वैल्यू जो आएगी निकल के वो वैल्यू हमको प्रिंट कराना है। वैल्यू क्लास नेम, यहाँ पे हमने क्लास नेम ले लिया। सीक्वेंस नंबर हम लेंगे वैल्यू इससे हमने फेच कराया था, वहीं से हमने सीक्वेंस नंबर भी ले लिया। अब थर्ड जो हमें लेना है स्टेटस कि उस क्लास को हमें एक्टिव रखना है या डीएक्टिवेट रखना है। तो स्टेटस के लिए स्टेटस के लिए हम इसको कॉपी कर लेते हैं, कॉपी पेस्ट, और यहाँ इनपुट टाइप में सेलेक्ट आएगा। सेलेक्ट नेम स्टेटस ऑप्शन वैल्यू 0 $,
deactivate और option value 1 activate। अब इन्हीं को हम दो जगह पे कॉपी पेस्ट करेंगे। if dollar result status equals to 1, अगर ये है तो एक्टिवेटेड सेलेक्टेड रहेगा, else if status equal to 0 तो deactivate selected रहेगा। इस selected को हम हटा देंगे। तो ये स्टेटस हो गया। ये सीक्वेंस वाला लाइन भी हम हटा देंगे एंड सबमिट। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमें इस क्लास लिस्ट को भी विजुअलाइज नहीं कराना है, तो ये भी हम हटा देते हैं। इस जे क्वेरी को भी हम हटा देते हैं क्योंकि ये भी हमारे अभी काम का नहीं है। तो ये एडिट हो गया। अब ये एडिट जैसे ही प्रोसेस होके जाएगा तो उसमें ये वैल्यू इंक्लूडेड रहेगी स्कूल क्लास आईडी की। यही स्कूल क्लास आईडी डिफरेंशिएट करेगा हमें ऐड क्लास प्रोसेस की पेज पे। ऐड क्लास प्रोसेस का पेज ओपन कर लेते हैं। इससे पहले फ्रेंड्स यहाँ पे हमें ध्यान देना है कि ये एडिट जो बटन हमने बनाया है ये एडिट बटन हमने जो बनाया है ये हमने बनाया है क्लास ओनली नेम लोड पेज पे। तो इस पेज पे एडिट में हमें हाइपरलिंक देना है, तो हाइपरलिंक हम दे देते हैं। क्लास ओनली नेम लोड पेज, इस पे ये एडिट है। एडिट पे हम पहले लिंक डिफाइन कर लेते हैं। $link लिंक इक्वल्स टू एडमिन एड क्लास edit डॉट php और यहाँ पे हमें गेट मेथड से वेरिएबल का वैल्यू पास करना है। तो स्कूल क्लास आईडी इक्वल्स टू $स्कूल क्लास आईडी। ये वेरिएबल स्कूल क्लास आईडी हमें यहाँ रो से मिलेगा, तो रो
डॉलर रो स्कूल क्लास आईडी, और इसी को हम यहाँ एडिट में इंक्लूड कर देते हैं। a href equals to डॉलर लिंक ये हमने इंक्लूड कर दिया इस लिंक पे। तो अब हम रिफ्रेश करते हैं इस पेज को, तो देखिए एडिट रेड में मार्क हो गया, और अब जब आप इस एडिट को क्लिक करेंगे तो आपको ये एडिट वाले पेज पे लेके आएगा विथ ऑल द वैल्यूज। यहाँ पे एक्टिवेट डीएक्टिवेट दिख रहा है। ये एक्टिवेट डीएक्टिवेट का CSS हमें बूटस्ट्रैप से ठीक करना पड़ेगा। बूटस्ट्रैप में जो हमने फॉर्म लिया हुआ है वहाँ से हम ड्रॉप डाउन का CSS भी लेंगे। तो यहाँ पे ये फॉर्म्स है, फॉर्म्स में सेलेक्ट है ये, और सेलेक्ट का ये हम कॉपी करेंगे CSS। तो अब देखिए ये CSS इसका सही हो गया। अब सबमिट करने से पहले हम इसके प्रोसेसिंग पेज को बना लेते हैं। प्रोसेसिंग पेज जो है ऐड क्लास प्रोसेस, यहाँ पे ये सारे प्रोसेसेस हम ये वेरिएबल्स को हम तब प्रोसेस कर रहे थे हम डायरेक्टली जब ऐड क्लास इंक्लूड कर रहे थे, बट अभी हम एडिट कर रहे हैं। तो एडिट करने के लिए हम ये सारे कोड्स को एल्स में डाल देंगे, और इफ कंडीशन में हम लाएंगे कि अगर स्कूल क्लास आईडी SC_ID वेरिएबल अगर डिफाइन है तो एडिट करेगा, अदरवाइज इंसर्ट करेगा। तो यहाँ पे हम डालते हैं ब्रैकेट, सेकेंड ब्रैकेट, ये एल्स है, और यहाँ पे हम इफ का ब्रैकेट लिखेंगे, इफ is set $_post school class ID। अगर स्कूल क्लास आईडी वेरिएबल सेट है तो ये एडिट का काम करेगा, अदरवाइज इंसर्शन का काम करेगा। तो अगर ये सेट है तो हम करेंगे कि ये दोनों वेरिएबल को हम कॉपी कर लेते हैं, सीक्वेंस नंबर और स्टेटस इक्वल टू $_post status $row1। यहाँ पे हम क्वेरी लिखेंगे mysqli_query $conman update school class set class name equals to $class name sequence number equals to
सीक्वेंस नंबर, एंड का यहाँ हम डालते जाएंगे। यहाँ क्वेरी में एंड लिखा जाता है, कॉमा नहीं रहेगा। सीक्वेंस नंबर status equals to dollar status where school class id equals to dollar school class id। ये जो वेरिएबल आई है इसको हम सेव कर लेते हैं वेरिएबल स्कूल क्लास आईडी में। और डाई और अगर ये सब कुछ सही रहा तो हेडर लोकेशन admin at class.php। तो ये एडिट कर देगा और रीडायरेक्ट करेगा हमें admin@class.php पे। तो फ्रेंड्स आइए इसको देखते हैं हम। फॉर एग्जांपल केजी ये रोमन में 1 लिखा है, इसको हम ONE1 लिखते हैं और अब इसको सबमिट करते हैं तो देखिए KG1 आ गया। सो ये एडिट वाला पेज भी हमारा काम कर रहा है। अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। Create a user interface where sections could be entered in a particular class। So friends, अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। Create a user interface to where sections could be entered of a particular class। तो फ्रेंड्स ये वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, इस वजह से हम ये वीडियो यहीं पे रोकते हैं। पार्ट वन में हमने 1 to 6 पॉइंट्स को कवर किया है। अब फ्रॉम पॉइंट 7 to 11, 7 ऑनवर्ड्स जो है हम इस वीडियो के डे 5 के सेकेंड पार्ट में हम इंक्लूड करेंगे, बिकॉज वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है। सो फ्रेंड्स आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप इस पूरे प्रोजेक्ट को बनाना सीख सकें, कैसे एक स्कूल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर डेवलप होता है यूजिंग द फ्रंट एंड बैक एंड, और आप फुल स्टैक डेवलपर बन सकें। ये प्रोजेक्ट आपको अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं, आप एक सॉफ्टवेयर कंपनी ERP का रन करना चाहते हैं तो भी ये सॉफ्टवेयर आपको हेल्प करेगा। अगर आप एक जॉब क्रैक करना चाहते हैं तो भी ये प्रोजेक्ट बहुत फ्रूटफुल होगा। और अगर आप हमारे साथ एसोसिएट होना चाहते हैं तो भी आप इस प्रोजेक्ट को सीख के हमारे साथ पार्टनरशिप करके आप अपने स्टेट, अपने डिस्ट्रिक्ट में इस सॉफ्टवेयर ERP का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। आप अपने लोकल लेवल पे स्कूल्स, कॉलेजेस और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को ये सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंट करा सकते हैं और आप काफ़ी अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस चैनल और इस कोर्स को अगर आप ऑफलाइन सीखना चाहते हैं, हमारे क्लासरूम में आके पूरे कोर्स को अटेंड करना चाहते हैं विद द हेल्प ऑफ आवर सॉफ्टवेयर डेवलपर्स, जहाँ पे मैं आपको प्रॉपरली सपोर्ट देता हूँ, इंटरव्यू के क्वेश्चंस, डेवलपिंग मेथड्स और भी वेरियस बेनिफिट्स हैं, वो आप अगर लेना चाहते हैं, लाइक डे टू डे एक्टिविटी में आप इस डे टू डे क्लासेस के अंदर इस सॉफ्टवेयर को बनाना आप सीखना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पे आप क्लिक करके हमारे
ऑफलाइन क्लासेस के लिए भी आप इनरोल कर सकते हैं। ये ऑफलाइन क्लासेस रायपुर छत्तीसगढ़ में ही है, तो आप लोगों को इस लोकेशन पे आके ही ऑफलाइन क्लासेस अटेंड करनी पड़ेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।